आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है ₹16,500। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब होता है बच्चों डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का, इसको एज ए माइनस आइटम लिया जाता है इन द बीआरएस। ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी ये पैसा अकाउंट होल्डर ने कैश बुक में तो कम कर दिया मगर ये पैसा अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा। अब क्योंकि हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है और इसको कैश बुक ने कम कर रखा है तो हमें भी ये पैसा कम करना होगा। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये पैसा अकाउंट होल्डर ने तो अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया है मगर पासबुक में पैसा नहीं बढ़ा है। अब क्योंकि ये पैसा कैश बुक में बढ़ा हुआ है और हमें कैश बुक के पास ही जाना है तो हमें ये पैसा प्लस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये है, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। इस पैसे को कैश बुक में रिकॉर्ड करके कैश बुक तो बढ़ा दी गई है मगर ये पैसा अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा है। तो पासबुक तो नहीं बढ़ी है मगर आपको कैश बुक का बैलेंस ढूंढना है तो आपको ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट कैश बुक में ऐड किया हुआ है, बढ़ा हुआ है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। जब बैंक डायरेक्ट पैसा रिसीव कर लेता है कस्टमर से तो वो पासबुक को बढ़ा देता है, बट इसके बारे में कैश बुक को नहीं पता और हमें कैश बुक के पास ही जाना है तो इसे माइनस करना होगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक ने ये बैंक चार्जेस के ₹200 अपने यहाँ कम कर लिए हैं मगर कैश बुक ने तो कम नहीं किए तो हमें वापस बढ़ाना पड़ेगा यानी ऐड करना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। तो ये पैसा बैंक ने तो कम कर दिया बट कैश बुक को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, अकाउंट होल्डर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमें कैश बुक के बैलेंस का जाना है तो इसे वापस प्लस करना होगा। बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ₹3100 पे कर दिए हैं, इसके बारे में भी कैश बुक को कुछ नहीं पता है तो हमें कैश बुक के पास जाना है तो इसे वापस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा कैश बुक से कम नहीं हुआ था। तो जब हम ऐसा करेंगे बच्चों तो इन तीनों को अमाउंट को आपस में ऐड करिएगा और इन पांचों अमाउंट को आपस में ऐड करिएगा। ठीक है बच्चों। आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10,970 और ये नेगेटिव बैलेंस होगा जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाता है, जो कि एक क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। आगे समझ में बच्चों आपको ये